कई बार तस्वीरें इतनी ज़्यादा कुछ कह जाती हैं जो हमें शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। जी हाँ, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये मोदी जी ने एक्स यानी कि जो आज का ट्विटर ऐप है वहाँ पर अपलोड करा था और उसके बाद से आप देखेंगे तो मालदीव्स का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स रहा है जिसके वजह से लगातार भारत जो बहुत बड़ा उनका टूरिज्म रेवेन्यू का सोर्स है वहाँ से अब बॉयकॉट का जो है वो मुहिम चालू हो चुका है। तो ये कंट्रोवर्सी इरप्ट कुछ इस प्रकार से होती है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पोस्ट करते हैं इमेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जहां पर वो स्नॉर्केलिंग और वॉकिंग करते नजर आ रहे हैं लक्षद्वीप के एक बीच पर। और ये लक्षद्वीप कहां पर स्थित है तो भारत का जो सदर्न आइलैंड चेन है लक्षद्वीप सी के पास में, जो कि केरला कोस्ट के पास में है, वहां पर ये स्थित है। और इस ट्वीट में मोदी जी जो हैं वो भारतीयों से ये कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक बीचेस को एंजॉय करिए और यहाँ का जो नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है इसको आप देखिए, क्योंकि बिल्कुल आप तस्वीरों को देखिएगा तो लक्षद्वीप जो है वो बेहद सुंदर है। यानी कि आप कंपैरिजन अगर करने चाहते हो मालदीव्स से लेकर के मॉरिशस तक, तो इन सब को कहीं ना कहीं आप देखोगे तो टक्कर देता लक्षद्वीप नजर आ रहा है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं पर भी मालदीव्स का जिक्र नहीं करा था। रियूटर्स की माने तो 3 मालदीव्स ऑफिशियल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इस पोस्ट को और वो डिस्क्राइब करते हैं मोदी को एज अ क्लाउन, टेररिस्ट एंड अ पपेट ऑफ इजराइल। इसके बाद मालदीव्स की सरकार उनको उनके पद से हटा देती है और ये कहती है कि ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, ना कि सरकार के ओवरऑल का। और ये इंसिडेंट बेहद सेंसिटिव टाइम पर होता है जब मालदीव्स के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद मुइज़ू, जो बेसिकली इंडिया आउट का नारा देकर के चुनाव जीते हैं और जो माने जाते हैं कि वो प्रो चाइना हैं, तो वो अपने 5 दिन के दौरे पर भी जा रहे हैं चाइना के। और ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट होंगे जो चुनाव जीतने के बाद में भारत का दौरा नहीं किए हैं, क्योंकि सबसे पहले ये तुर्की गए और अब ये चाइना जा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो बॉलीवुड एक्टर्स से लेकर के क्रिकेट खिलाड़ियों तक सभी ने अपने फैंस से अर्ज करा कि आप लोकल डेस्टिनेशंस पर ही जाएं, जहां पर कुछ हैशटैग्स ट्रेंड करने लग गए, जैसे बॉयकॉट मालदीव्स, चलो लक्षद्वीप। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं मालदीवियन ऑफिशियल्स के द्वारा ये हेटफुल और रेसिस्ट हैं। इंडियन ट्रैवल साइट ईज माई ट्रिप ने बेसिकली सस्पेंड कर दिया है जो भी बुकिंग्स हैं फ्लाइट्स के मालदीव्स के लिए। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड बॉडीज है भारत की, वो बेसिकली मेंबर्स से अर्ज कर रही है कि वो मालदीव्स के साथ में बिजनेस को सस्पेंड करे फॉर द टाइम बीइंग। बुधवार को जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना पहुंचते हैं तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनको एन ओल्ड फ्रेंड बुलाते हैं और साथ साथ में आप देखोगे तो ये इंडियन ओशन आर्कीपेलागो में कई सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसको वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप तक पहुंचाते हैं। और चाइना ने मालदीव्स में हेवीली इन्वेस्ट करके बिलियंस में आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी वजह से आज 20% जो टोटल डेट है मालदीव्स का वो अकेले चाइना का है। और चाइना आप देखोगे तो मालदीव्स को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट बनाया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये डेट इतना बढ़ता जा रहा है कि आने वाले समय में मालदीव्स जो है वो मे भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएं। और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आप मालदीव्स को देखेंगे तो बेशक वो आइलैंड का ही एक देश है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, क्योंकि ये इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां से 2/3 वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट्स, 1/3 बल्क कार्गो ट्रैफिक और 1/5 वर्ल्ड्स कंटेनर शिपमेंट्स जाता है। जहां से आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके एक तरफ है, जबकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का उसके दूसरे तरफ है। तो इस वजह से भारत के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है रीजन में। इंडिया और मालदीव्स में आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत ने मालदीव्स को ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दिया था, जिसके ऑपरेशन, ट्रेनिंग और इन सब के लिए कहीं ना कहीं भारत से 75 सोल्जर्स, जी हाँ महज 75 सोल्जर्स जो हैं वो मालदीवियन सॉइल पर रहे हैं, जिनको लेकर के आप देखेंगे तो मोहम्मद मुइज़ू ने साफ तौर पर कहा है कि भाई गो बैक टू इंडिया। और इसके वजह से आप देखोगे तो वो चुनाव जीतने का बहुत बड़ा उनका ये कारण बताया गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो हम 21 जून को मनाते हैं, जिसमें इंडिया का इमेंस कंट्रीब्यूशन के वजह से ये हो पाया है।
तो आप देखेंगे कि 2022 में जब कई सारे लोग जो हैं वो मालदीव्स के एक फुटबॉल स्टेडियम में योगा कर रहे थे, तो 150 प्रोटेस्टर्स के आसपास उस स्टेडियम में आते हैं और वो मॉब जो हैं वो कई सारे लोगों के ऊपर जो है वो अत्याचार करते हैं। और उन्होंने ये बताया कि योगा इवेंट जो है उसको बैन किया गया है अन इस्लामिक। हालांकि आपको हम बता दें कि 192 यूएन के कंट्रीज जो योगा में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से 44 इस्लामिक नेशंस में से किसी ने नहीं कहा एक्सेप्ट मालदीव्स। तो क्या मालदीव्स बेसिकली भारत को रिप्लेस करके चाइना को एंट्री दे सकता है? तो क्लियर आंसर जो है वो फिलहाल के लिए हम स्ट्रांगली नो के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं भारत के ही हैं जो मालदीव्स जाते हैं। लगभग 380 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है वो हर साल रेवेन्यू मालदीव्स को होता है भारत के टूरिस्ट्स के वजह से। इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जो 1965 में मालदीव्स की आज़ादी को मान लिया था और हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए। सीडीए के लेवल पे 1972 में और हाई कमिश्नर के लेवल पे 1980 में मालदीव्स ने भी अपना कमीशन जो है वो न्यू दिल्ली में 2004 में ओपन करा था। इसी के साथ साथ में मालदीव्स लगातार भारत को समर्थन दे रहा है यूएन में, कॉमनवेल्थ में, नैम में और सार्क में। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो 1988 में जब मालदीव्स में कू करा गया था, कोशिश करा गया था कू का, तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अब्दुल गयूम, जिन्होंने रिक्वेस्ट करा था भारत से ही, राजीव गांधी जी से, उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और भारत ने उनकी मदद करी थी। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो इंडिया ने 2004 में जो सुनामी आया था वहाँ पर भी मदद करी थी और 2014 के वाटर क्राइसिस में भी भारत ने मदद करा था। भारत ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भी बनाया है। साथ साथ में आप देखोगे तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज़ और इन सभी चीज़ों के साथ साथ में लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे देता है मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स को। साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग तरीके से LOC जो है लाइन ऑफ क्रेडिट वो दिए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट किया जा सके। और भारत अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर पॉलिसी के तहत अपनी चीज़ों को और आगे रख रहा है। लेकिन वक्त आ चुका है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है हर फील्ड में, इसीलिए हमें अपने अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप का डेवलपमेंट जो है वो करना है और इसीलिए भारत सरकार इस चीज़ पर अग्रसर है और हमें अपने लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इंडिया आज आप देखेंगे तो टूरिस्ट्स में टॉप 5 में आता है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत के लोग पहले भारत में ही कहीं ना कहीं भ्रमण करें और इसके वजह से लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी बढ़ावा होगा, लोकल इकोनॉमी बूस्ट करेगी और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हाल ही में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि भारतीय जो विदेशों में जाते हैं शादी करने के लिए वो अगर भारत देश में करेंगे तो इससे भी हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म में सोचना होगा कि हम इस तरीके से फॉरेन नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते अपने सिक्योरिटी के लिए। और इसी के साथ साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा करिए ताकि आपको भी एक जेन्युइन ओपिनियन मिल सके। और आपके हिसाब से भी कोई टॉपिक है तो आप बता सकते हैं। चैनल पर बहुत जल्द बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।